डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। माइक्रो प्रोसेसर के इस वीडियो सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इसके बाद से हमारा अप्रॉक्स एक बच रहा है, वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको हम लोग कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे जो है ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो आज जो हमारा होगा टॉपिक वो होगा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं हम लोग एक एक करके। क्या है ना कि लास्ट वीडियो लेक्चर भी आपको समझ में आया वो अच्छे से, कोई इशू नहीं है उसमें। ऑब्जेक्टिव पेपर में काम आ सकता है, आपको तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए नहीं देता है, मैंने देखा, बहुत इशू नहीं है। अगर देगा तो फिर करा देंगे, उसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग एंड ऑपरेशन के बारे में, और ऑपरेशन के बारे में, नॉट के बारे में जिसको कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, या जॉर के बारे में। 4 सेट पढ़ेंगे इसमें हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे रोटेट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये 3 टाइप हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है, 3 टाइप से हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एंड ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास दिया हुआ रहेगा ANA इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है बीट वाइज एंड एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर R। ठीक है, इसमें क्या करना है सर? इसमें बीट वाइज एंड ऑपरेशन करना है। इसमें हमारा एक ऑपरेंड फिक्स रहेगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। यानी कि हम लोगों ने बोला था कि सर यहाँ पे हमारा ANAR का मतलब हो गया कि बीट वाइज एंड ऑपरेशन करना है। किसके साथ? एक्यूमुलेटर के साथ, जो भी हमारा रजिस्टर पेयर दिया रहेगा, दिया रहेगा। क्लियर है? अब देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमको जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्यूमुलेटर का ऑपरेशन किसके साथ करेंगे? रजिस्टर के साथ। क्या करेंगे? एंड ऑपरेशन, यानी कि इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एंड ऑपरेशन विथ R। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही है। देखो, अगर मान लो आपके पास एक्यूमुलेटर का कंटेंट दिया हुआ है 27H। ठीक है, बी का कंटेंट दिया हुआ है हमारा 45H, आपको दिया हुआ है। यहाँ पे बोल दे सर ANAB। ठीक है, यानी कि क्या करना है सर? एंड ऑपरेशन करना है। किसके साथ? एक्यूमुलेटर और बी का। एक्यूमुलेटर और बी का क्या करना है? एंड ऑपरेशन करना है। अब देखो, एक बार हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक बार हम लोग देखते हैं क्या करना है सर इसमें। देखो, इसमें हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो करना है, एंड ऑपरेशन होगा हमारा एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर के साथ। ठीक है, अब चलो करते हैं सर, बीट वाइज करना है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है सर? 27 को हम लोग बाइनरी में क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 0 0, 2 को लिख सकते हैं हम लोग 0 0 1 0, 7 को लिख सकते हैं 0 1 1 1। चलो ठीक है, बी का सर क्या होगा सर? बीट वाइज में हम लोग क्या लिखेंगे? 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, यानी कि 4 का हमारा 0 1 0 0 हो गया, 5 के लिए हमारा 0 1 0 1 हो गया। अब क्या करना है हमको? बीट वाइज ऑपरेशन करना है। बीट वाइज ऑपरेशन करना है। कौन ऑपरेशन सर? एंड ऑपरेशन। 1 और 1 का एंड ऑपरेशन क्या आएगा सर? 1 आएगा। 0 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 1 का 0 0 0 का गलत लिख दिया, देखो एंड ऑपरेशन में मिस्टेक हो रहा है। 1 और 1 का एंड ऑपरेशन 1 होगा, 1 0 का 0 हो जाएगा। 1 और 1 का एंड ऑपरेशन 1 हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा एंड ऑपरेशन निकल के आएगा सर। क्लियर है? अब देखो, आपको पता है ना कि अगर हम लोग ANAB करते हैं तो एंड ऑपरेशन करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट और बी रजिस्टर के कंटेंट का बीट वाइज।
ठीक है। अब देखो कितना वैल्यू निकल के आता है, वो हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि मेरे को क्या मिल गया सर, 0.5H मिल गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर एक्यूमुलेटर के पास क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर के पास जाएगा 0.5H हमारा, ठीक है। यानी कि अगर एंड ऑपरेशन एक्यूमुलेटर और रजिस्टर का करते हैं, क्या मिलेगा, 0.5H मिलेगा हमको। यहाँ तक तो बात सही है सर, यहाँ तक तो बात सही है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि सर कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या चीज़ें वो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, ये हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, एक मशीन साइकिल लग रहा है, वो मशीन साइकिल हमारा होगा अपकोड फेच। नंबर ऑफ टी स्टेट कितना होगा सर, 40, ठीक है। एड्रेसिंग मोड कौन सा है सर, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड, सिवाय 2 के, कैरी फ्लैग 0 होगा और एक्यूमुलेटर का कंटेंट 1 होगा, ठीक है। इतना ध्यान नहीं देना, बाकी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ANAR के बारे में हो गया सर, इतना चीज़ हम लोग पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर, अगर मान लो आपके पास दिया हुआ रहेगा ANI 8 बिट, तो आपको कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पे जो है 8 बिट जो दिया हुआ रहेगा, यानी कि जो डेटा है और एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, उसका क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है। उसका क्या करना है, एंड ऑपरेशन। यानी कि हमारे पास एक्यूमुलेटर में क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटर में मिलेगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट एंड ऑपरेशन करने के इसके साथ 8 बिट डेटा के साथ, 8 बिट डेटा के साथ। इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा नंबर ऑफ मशीन साइकिल जो कुछ भी है कितना लगेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या करेगा, ये ऑपकोड फेच करेगा, ऑपकोड फेच करेगा, क्लियर है। ऑपकोड फेच किया, उसको पता चला क्या करना है सर, एंड ऑपरेशन करना है 8 बिट डेटा के साथ। तो नेक्स्ट लोकेशन पे जाकर क्या करेगा, रीड करेगा जो भी डेटा है, जो भी डेटा है। मान लो हमारे पास डेटा यहाँ पे 25 तो लिया हुआ नहीं है ना, कुछ भी ले लो डेटा। मान लो यहाँ पे हमारा डेटा है, क्या करेगा सर, मेमोरी रीड करेगा, यानी कि मेमोरी रीड करेगा डेटा को, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे तो हमको पता है कि 2 मशीन साइकिल लग रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, ऑपकोड फेच करेगा, तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि सर एंड ऑपरेशन करना है 8 बिट डेटा और एक्यूमुलेटर कंटेंट के साथ, ठीक है। चलो अब इसमें लिखते हैं हम लोग, अब इसमें लिखते हैं पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है सर, 2 बाइट, ठीक है। 2 मशीन साइकिल लग रहे हैं, ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड। नंबर ऑफ टी स्टेट, ऑपकोड फेच में 4, मेमोरी रीड में 3, यानी कि हमारा 7 टी स्टेट हो गया। यह हमारा होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड, कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा और ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा। इतने सारी चीज़ आपको ध्यान देना है सर, ठीक है, इतने सारे ध्यान चीज़ आपको देने हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। मान लो आपको दिया हुआ रहेगा ANAM, इससे क्या समझेंगे हम लोग, ठीक है, इससे क्या समझेंगे हम लोग। इसका मतलब ये हो गया कि सर मेरे को जो है ना एंड ऑपरेशन करना है, किसके साथ सर, जो हमारा HL मेमोरी लोकेशन में जो भी हमारा HL रजिस्टर पर जहाँ पे पॉइंटेड रहेगा, जिस भी लोकेशन के ऊपर HL रजिस्टर पर पॉइंट किया हुआ रहेगा, ठीक है, वहाँ का कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट का एंड ऑपरेशन करना। आपको पता है ना सर कि हमारा M जहाँ पे आता है वहाँ HL रजिस्टर पेयर की बात होती है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा सर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ एंड ऑपरेशन करना है, किसके साथ, हमारा HL रजिस्टर पेयर जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया हुआ रहेगा वहाँ पे जो भी डेटा रहता है उसको उसके साथ, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको, थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है कि ANAM और HL रजिस्टर पेयर पॉइंटेड है 2030H के ऊपर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी,
थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इसमें। देखो हम लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे हमारा क्या करेगा, सबसे पहले ऑपकोड फेच करेगा। ऑपकोड फेच जैसे किया उसको पता चलेगा सर हमको कहाँ पे जाना है, 2030H जो है ना, यहाँ पे हमारा HL रजिस्टर पे क्या करेगा सर, पॉइंट किया हुआ है। यानी कि हमारा मेमोरी लोकेशन कहाँ पे पॉइंटेड है, HL रजिस्टर पर कहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, 2030H के ऊपर। यहाँ पे कंटेंट हमारा 25H दिया हुआ है, ठीक है, 25H दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेगा वो ऑपकोड फेच करेगा। जैसे ऑपकोड फेच करेगा उसको पता चल जाएगा सर कहाँ जाना है, हमको 2030 लोकेशन के ऊपर जाना है और वहाँ पे जो भी डेटा दिया उसको रीड करना है और हमको क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। तो यहाँ पे ये मेमोरी रीड करेगा, ठीक है। जैसे मेमोरी रीड करा तो अब क्या हो जाएगा सर, अब मेरे को एक्यूमुलेटर में क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट एंड ऑपरेशन किसके साथ हो जाएगा, 25H के साथ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया स्टेप कैसे करना है इसको। चलो अब यहाँ पे आप बताओगे, यहाँ पे बताओगे कि हमारा कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है सर, 1 बाइट है, ठीक है। आपको बताया गया ना बाइट कितना बाइट का होगा इंस्ट्रक्शन, कैसे निकालोगे, 2 मशीन साइकिल लग रहे हैं सर, ठीक है। कौन कौन से सर, ऑपकोड फेज प्लस मेमोरी रीड। ऑपकोड फेज में नंबर ऑफ टी स्टेट कितना होता है सर, 40। मेमोरी रीड में कितना होता है, 30, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 70, ठीक है। ये किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है सर, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बताया गया था ना, ठीक है। ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड, ठीक है, सारे फ्लैग्स अफेक्टेड होंगे। कैरी फ्लैग 0 होगा, ऑक्सिलरी कैरी हमारा 1 होगा, ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ये आपको पता है सर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बोलो किसी तरह कोई परेशानी नहीं है ना, कैसे होता चीज़ें समझ में आ रही है आपको। चलो अब वो बात ये निकल के आती है कि सर हम लोग जो है एंड ऑपरेशन का यूज ही क्यों करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशन का यूज करते क्यों हैं, तो लिखो यहाँ पे एंड ऑपरेशन can be used to mask a particular bit or a group of bits या ग्रुप बिट्स जो भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए, यानी कि एक चीज़ हमको पता है ना सर कि हमारा एंड ऑपरेशन में जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे, जीरो इंटू एनीथिंग का एंड ऑपरेशन करोगे तब तो हमेशा जीरो मिलेगा। ये चीज़ आपको पता है, डिजिटल में पढ़ाया गया, ठीक है। अब चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो कि हमको मास्क करना है, टू मास्क LSB MSB, ठीक है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये तो पता है आपको। मास्क करने का मतलब है कि सर उसको हमको जीरो करना है, ठीक है, उसको हमको मास्क करना है। तो कैसे मास्क करोगे, तो एक बात बताओ, सिंपल सोचो कि आप बोले हो कि जीरो इंटू एनीथिंग करोगे तो जीरो ही आएगा, एंड ऑपरेशन। तो LSB को क्या करना है, मास्क करना है, तो LSB को जीरो कर दो, MSB को जीरो कर दो, बाकी कुछ भी ले लो आप, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो हम लोग ले लिए कुछ भी, कोई नंबर, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये हमारा जो हमारा डेटा बन रहा है, इसका अगर हम लोग किसी के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे, कुछ भी रख दो यहाँ पे, 1 रखो 0 रखो, तो आपको LSB जीरो ही आएगा, 1 रखो 0 रखो, यहाँ पे सॉरी MSB जीरो ही आएगा, यहाँ पे LSB जीरो ही आएगा, ठीक है जी, समझ लो। तो आपका कहना है कि सर कुछ भी रख दो आपको वो जीरो ही देगा, यानी कि LSB और MSB दोनों को मास्क कर देगा, ठीक है। अब इसको बना लो कि सर डेटा है बन कितना रहा है, बाइनरी में तो ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में कितना बन रहा है, 110 का हो जाता है सर कितना सर, E हो जाता है, EH हो जाएगा, और 011 का हो जाएगा 7, यानी कि 7EH हमारा जो डेटा है वो क्या करेगा सर, किसी के साथ एंड ऑपरेशन करोगे वो उसको क्या कर देगा, LSB और MSB को मास्क कर देगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे कि कैसे हम लोग मास्क करेंगे। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं सर। मान लो आपके पास एक्यूमुलेटर में दिया हुआ है 89H, और आपको पता है ना कि सर मेरे को क्या करना होता है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और डेटा के साथ हमको क्या करना होगा,
एंड ऑपरेशन, या रजिस्टर का जो डेटा होगा उसके साथ एंड ऑपरेशन करना होगा। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्रोग्राम ANI 7E इंटू एच। बोलो समझ लो बातें कहाँ से आ रही है। ये एच यहाँ दूरी पे लिख दो, थोड़ा ये सब कन्फ्यूज होगा कि वहाँ एच कैसे आएगा, हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ इसीलिए। अब इसको क्या क्या समझेंगे सर हम लोग, इसको क्या समझेंगे। इसमें बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि सर हमको जो है यहाँ पे एंड ऑपरेशन करना है। हमको क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और डेटा के साथ। ठीक है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और डेटा के साथ क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है। चलो ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है सर, 8 9। तो 8 को क्या लिख सकते हो 1 0 0 0, 9 को क्या लिख सकते हो 1 0 0 1। ठीक है, 7E का तो वैल्यू पता ही है 0 1 1 1 1 1 1 0। और आपको पता है ना कि 7E के साथ किसी भी डेटा का एंड ऑपरेशन करो, किसी भी डेटा का, किसी भी एक्यूमुलेटर में कोई भी डेटा रख दो और उसका एंड ऑपरेशन करोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, हमेशा LSB और MSB मास्क मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। ठीक है, 0 1 का एंड ऑपरेशन 0 1 सॉरी 0 0 1 0 0 0 0। तो आप एक चीज़ बताओ यहाँ पे, आप एक बात बताओ कि सर यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे जो है हमारा कुछ भी रखेंगे हम लोग, कुछ भी रखेंगे यहाँ पे, अगर 7E के साथ उसका एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा मेरा, क्या होगा, हमेशा वो मास्क कर देगा, हमेशा वो मास्क कर देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हो। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने एंड ऑपरेशन किया, एंड ऑपरेशन किया एक्यूमुलेटर का कंटेंट और 7E डेटा के साथ, 7E डेटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर LSB और MSB दोनों मास्क हमको मिल रहा है। मिल कितना रहा है वो भी देख लो वैल्यू, इसका 8 हो जाएगा और इसका 0, यानी कि अगर दोनों का एंड ऑपरेशन करोगे तो क्या मिलेगा सर 08H मिलेगा आपको, यानी कि एक्यूमुलेटर में क्या मिल जाएगा आपको 08H मिल जाएगा आपको। बोलो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर LSB और MSB दोनों को हम लोग मास्क कर सकते हैं, दोनों को हम लोग चाहे तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, 0 कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है किसी चीज़ में यूज करना है तो इसको कर सकते हो। सिंपल देखो, एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके पास एक्यूमुलेटर में दिया हुआ है 65। ठीक है, सेम ऑपरेशन बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि आप ANI 7EH करो, तब देखो क्या होता है। अब बताओ 65 को क्या लिख सकते हो, 65 को क्या लिख सकते हो सर, 6 को लिख सकते हो 0 1 0 0, 5 को 0 1 0 1, E के बारे में तो पता ही है 0 1 1 1 1 1 1 0। इसका एंड ऑपरेशन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 होगा 0 0 0 1 0 0। देखो LSB और MSB दोनों मास्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। यानी कि आपको दोनों ही केस में क्या दिख रहा है कि सर LSB और MSB दोनों हमारा मास्क मिल रहा है। वजह क्या है सर, देखो यहाँ पे भी हमारा 0 है, यहाँ पे भी आपका 0 है, LSB MSB दोनों 0 है। आपको पता है ना कि यहाँ पे भी आपको LSB 0 है, सॉरी MSB 0 है और LSB 0 है। ये हमारा क्या होता है सर LSB, ये हमारा होता है MSB, ये तो पता है डिजिटल में पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे भी देखो 0 आ रहा है और यहाँ पे भी देखो 0 आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, नहीं दिक्कत है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो एक और इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं एंड ऑपरेशन का। क्या कर सकते हैं सर, मास्क लोअर निपल। लोअर निबल का मतलब हो गया सर कि जो 4 बिट मिलके एक ग्रुप होता है उसको निबल बोलते हैं। अगर हम लोग चाहें तो लोअर निबल को भी मास्क कर सकते हैं। ये कैसे, देखो आपको बता दें। अगर हम लोग एंड ऑपरेशन करें F0H डेटा के साथ तो हमारा लोअर निबल हमेशा मास्क रहेगा। अब देखो कैसे होता है, देखो मान लो एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ रहेगा ANI F0। ठीक है, ANI F0 लिखा हुआ है। आप क्या समझोगे सर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट हमारे पास जो है कुछ भी हो सकता है ना, 0 1 0 1 कुछ भी लगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, लोअर निबल को मास्क करना है, यानी कि उसको 0 करना है। क्या करना है सर, आपको यहाँ पे एंड ऑपरेशन करना है किसके साथ सर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट एंड F0H जो डेटा है उसके साथ। ठीक है, अब डेटा को हम लोग लिख सकते हैं F को 1 1 1 1, 0 को 0 0 0 0। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एंड ऑपरेशन करते हैं, एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा सर, 0 इंटू समथिंग 0 ही देगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही देगा, 0 ही देगा, 0 ही देगा। बाकी हमारा क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब कि एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू होगा वो नीचे उतर आ जाएगा। ठीक है, 0 1 कुछ भी हो सकता है, एक्यूमुलेटर कुछ भी ले लो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको लोअर निबल को मास्क करना है, कि सारे को 0 कर दो। 0 के साथ किसी का भी एंड ऑपरेशन करोगे आउटपुट 0 ही आएगा, आउटपुट 0 ही आएगा। बोलो, तो यहाँ पे क्या बना सर, आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे
यहाँ पे आप लोअर निबल को मास्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सारे जीरो बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है। मास्किंग नॉन मास्किंग सब पढ़ाया गया आपको, मीनिंग क्या होता है समझ रहे हो आप लोग। यानी कि इसका दो काम है सर, हम लोग चाहे तो इसको जो है ना लोअर निबल को मास्क कर सकते हैं या फिर LSB MSB को जीरो कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम इससे हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। चलो अब वो बात करते हैं और ऑपरेशन के बारे में, और ऑपरेशन के बारे में, एंड के बारे में बात कर लिए। मान लो आपको लिखा रहेगा और AR, यानी कि आपको क्या करना है सर, और ऑपरेशन करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट और रजिस्टर के कंटेंट के साथ। तो एक्यूमुलेटर में ही जाएगा ये कंटेंट, एक्यूमुलेटर में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर, एक्यूमुलेटर के पास क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर का कंटेंट का और ऑपरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, चलो ठीक है यहाँ तक, देखते रहिए आप लोग बस। अब देखो, अब जो है हम लोग यहाँ पे, अब जो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग के पास XRAR लिखा रहेगा, यानी कि जॉर गेट, XOR गेट करना है सर, XOR गेट करना है एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर के साथ, रजिस्टर के कंटेंट के साथ जाएगा कहाँ पे सेव हो गए, एक्यूमुलेटर के अंदर सर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया इतना, दोनों और AR XOR AR समझ में आया ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर, कितना बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, क्या क्या चीज़ होगी। तो सबसे पहले ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा हमारा, उसके बाद से हमारा एक मशीन साइकिल इसमें लग रहा है, उसके बाद से हमारा ऑफकोड फेज में जो होगा वो 4T स्टेट होगा। रजिस्टर जो होगा हमारा डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड होंगे, एक्यूमुलेटर के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कैरी भी जीरो होता है और ऑक्सिलरी कैरी भी जीरो होता है सर, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो अब देखो एक और हमारा क्या होता है, अगर ORI लिखा हुआ है 8 बिट डेटा, इसका मतलब क्या है सर, 8 बिट डेटा का और ऑपरेशन करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, ठीक है। लिखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है सर, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और ऑपरेशन करना है किसका, 8 बिट डेटा का, 8 बिट डेटा का, ठीक है। चलो एक और चीज़ लिखा रहेगा यहाँ पे कि अगर मान लो हमारा लिखा हुआ है XRI 8 बिट डेटा, XRI 8 बिट डेटा, इसमें क्या करना होगा आपको बोलो, इसमें हमारा एक्यूमुलेटर के कंटेंट का XOR ऑपरेशन करना है 8 बिट डेटा के साथ। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग जो है ना इसके बारे में कुछ बात करते हैं सर। सबसे पहली बात, कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है सर, 2 बाइट, आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, ऑपकोड फेच करेगा, ऑपकोड फेच करेगा तो उसको पता चलेगा सर कि जो हमारा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर डेटा है उसको और ऑपरेशन करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। तो 2 बाइट हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। 2 मशीन साइकिल लगेगा, मशीन साइकिल कौन कौन सा लगेगा, ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड। नंबर ऑफ टी स्टेट कितना हो जाएगा, ऑपकोड फेच के लिए 4T और मेमोरी रीड के लिए 3T यानी कि 7T। ये हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है। ऑल फ्लैग अफेक्टेड, यानी कि CY हमारा 0 और AC हमारा 0 हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी है बोलो, नहीं सर, ठीक है ठीक है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ना शुरू करें हैं जिसमें हम लोग एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए, एंड और जॉर ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखो एक और टाइप कवर करते हैं सर। मान लो अगर आपको दिखा रहेगा कि और AM, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर एक्यूमुलेटर का कंटेंट का और ऑपरेशन करना है, जो भी मेमोरी लोकेशन हमारा पॉइंट किया हुआ रहेगा HL रजिस्टर पेयर के द्वारा, वहाँ पे जो डेटा रहेगा उसके साथ। आपको पता है ना, एम का जहाँ बात आएगा वहाँ HL रजिस्टर पेयर की बात आती है, यानी कि ये जहाँ पे हम अभी हमारा जिस भी लोकेशन के ऊपर हमारा पॉइंट किया रहेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा हो उस मेमोरी के ऊपर, उस डेटा का और एक्यूमुलेटर के कंटेंट के डेटा के साथ हम लोग क्या करते हैं, और ऑपरेशन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, XRAM, यानी कि जॉर ऑपरेशन करना ना, जॉर ऑपरेशन करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और हमारा जो HL जहाँ पे पॉइंट किया हुआ रहेगा, ठीक है ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर इसका एड्रेसिंग मोड ये सब चीज़ें क्या होंगी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं।
क्लियर है? सबसे पहली पॉइंट ये बातें दोनों के लिए हो रही हैं, ठीक है, दोनों के लिए हो रही हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर ये जो होगा हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, 2 मशीन साइकिल लग रहे हैं सर, ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड। 2 मशीन साइकिल में हमारा नंबर ऑफ टी स्टेट कितने होंगे, 70। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड, AC का वैल्यू 0 और CY का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इतना कुछ आपको ध्यान में रखना है सर, इतना कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या कंप्लीट किया, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम लोग ये सारे पॉइंट कवर किए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट कुछ बात करते हैं। मान लो हमारे पास और ऑपरेशन के यूज क्या होते हैं सर, तो लिखोगे और ऑपरेशन के यूज क्या होता है। और ऑपरेशन कैन बी यूज टू सेट ए पार्टिकुलर बिट, ठीक है। और ऑपरेशन क्या होता है कि अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर बिट को सेट करना है, हाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, और ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो आपको पता है ना कि सर हमारा अगर एक 1 आ गया और उसके साथ और ऑपरेशन करते हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको पता है ना कि अगर हमारे पास 1 के साथ और ऑपरेशन करते हो, सॉरी 1 के साथ अगर और ऑपरेशन करते हो किसी भी डेटा का, तो क्या मिलता है सर, हमेशा 1 ही मिलेगा, ये आपको पता है। यानी कि सेट करना है तो आप उस बिट को हमेशा हाई रखोगे और उसका किसी भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट कुछ भी रहे उसके साथ अगर आप करते हो एंड ऑपरेशन, सॉरी और ऑपरेशन, तो आपको हाई मिलेगा। या एक्यूमुलेटर के कंटेंट में वैसे ही डेटा रखते हो जिसमें हमारा क्या रहे सर, जिस भी बिट को सेट करना है उसको हाई रखते हो, तो आपको आप किसी भी डेटा के साथ उसका और ऑपरेशन करोगे आपको हाई ही मिलेगा। दोनों में से कोई भी सोच सकते हो। जैसे सिंपल एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो आपको ORI 0FH करना है, यानी कि क्या करना है सर, इसमें आपको और ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करना है किसके साथ सर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और आपको 0FH जो डेटा है वो, ठीक है। मान लो सर आपके एक्यूमुलेटर के पास कुछ भी हो सकता है, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को क्या मतलब है सर कि हमको जो डेटा हम लोग लिए हैं 0FH, ये हमारा क्या करा रहा है सर, सेट कहाँ करा रहा है वो देखना हमको। तो 0 के लिए लिख सकते हो 0 0 0 0, F के लिए लिख सकते हो 1 1 1 1। यानी कि इसका अगर और ऑपरेशन करते हो तो समथिंग इंटू 1 कुछ भी रखो यहाँ पे और उसका और ऑपरेशन करोगे तो 1 ही मिलता है, ये आपको पता है सर। बाकी हमारा यहाँ पे 0 के साथ करोगे तो जो हमारा क्रॉस होगा वो हो सकता है। क्रॉस में देखो, क्रॉस में हमारा 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। अगर 0 + 0 करोगे तो क्या मिलेगा 0, 0 + 1 करोगे तो क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे जो क्रॉस का वैल्यू वही ना आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्रॉस इन और 0 का जो और ऑपरेशन किया उसमें हम लोग क्रॉस ही लिख दिए, जो भी हम लोग डोंट केयर माने या कुछ भी माने उसको, ठीक है। ये डिजिटल में से पढ़े हो, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। अब चलो अब बात करते हैं कि सर हमारा यहाँ पे जो निकल के आया, हम लोग देख रहे हैं कि सर हमारा यहाँ पे 4 बिट सेट है, तो हम लोग जिस बिट को सेट कराना चाहें सेट करा सकते हैं। कैसे सर, और ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। और एग्जांपल देखना है, मान लो आपको साइन बिट को 1 करना है सर, तो आप क्या करोगे सर, ORI 80H, यानी कि आप MSB को क्या करोगे, हमेशा 1 रखोगे। एक्यूमुलेटर का कंटेंट कुछ भी मान लो, आपके ऊपर है, कुछ भी हो सकता है, 0 या 1 कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है सर, साइन बिट को 1 करना है, तो यहाँ पे 1 रखोगे, बाकी सारे 0 कर दो। तो देखो ये 8 और ये 0, 8 0 कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ क्रॉस ही हो जाएगा सारा जगह, क्रॉस या डोंट केयर जो भी बोलो, उसका अगर और ऑपरेशन 0 के साथ करोगे तो क्रॉस ही मिलता है। ये पहले थोड़ी देर पहले बता रहे। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा 1 होगा, 1 के साथ किसी का भी और ऑपरेशन करोगे 1 ही देता है वो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर आपका साइन बिट का वैल्यू 1 आ रहा है सर, आपका क्या आ रहा है सर, ये 1 आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको भी सेट कर सकते हो, आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया, ठीक है। ये हमारा लॉजिक हो गया सर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है?
चलो अब हम लोग और के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं हम लोग एक्सॉर की बात करते हैं। तो एक्सॉर के बारे में ये बोला जाता है कि कैन बी यूज्ड टू complement a particular सेट ऑफ बिट्स। अगर कोई पार्टिकुलर सेट ऑफ बिट्स को कंप्लीमेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं सर, इसका यूज करते हैं। अब चलो एक प्रोग्राम लिखते हैं सर और देखते हैं कैसे हमारा ये कॉम्प्लीमेंट करता है। मान लो आपके पास लिखा हुआ है MVI A55H XRIFFH लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ टाइम का डिले के बाद फिर एक इंस्ट्रक्शन को लागू किया जाता है सर। उसका काम क्या है, XRIFFH। फिर कुछ डिले के बाद फिर एक ऑपरेशन कर रहे, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हम लोग, उसमें क्या है सर, XRIFFH। अब ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है, 55H। तो 55H लिख लो यहाँ पे, उसका बाइनरी क्या होगा, 01010101। और देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, XRIFFH। यानी कि इसमें क्या बोला है कि सर आपको जो है आपको एंड ऑपरेशन करना है। इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या करना है सर, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर और XOR करना है FFH का, ठीक है। एक्यूमुलेटर का कंटेंट और FFH का XOR गेट करना है। तो FFH का वैल्यू क्या होगा, 11111111 और एक्यूमुलेटर तो ऊपर दिया हुआ है। ये दोनों को क्या करोगे सर, XOR ऑपरेशन करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है XRIFFH, यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर क्या चला जाएगा सर, XOR ऑपरेशन करना है एक्यूमुलेटर और FFH डेटा का। तो यहाँ पे पता ना 11 का XOR क्या होता है सर, 0 01 का 1 0 1 0 1 0 1। आपको पता ना कि 0 एक भी अगर हमारा हाई रहा, ऑड नंबर ऑफ वंस अगर हाई है तो आउटपुट 1 होगा, इवन नंबर ऑफ वंस रहेंगे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ वंस हाई है तो 0 हो जाना है। ये XOR का प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर। इसमें बोला है कि सर XRIFFH करना है, यानी कि इसमें भी हमारा XOR ऑपरेशन करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और FFH डेटा के साथ। अब आपके पास देखो एक्यूमुलेटर के पास कंटेंट क्या मिल गया सर, ये अब हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो गया, क्यों सर, क्योंकि हम लोग अभी किए हैं ये वाला ऑपरेशन किए हम लोग। एक्यूमुलेटर का कंटेंट हमारा मिल गया 10101010। अब इसका XOR किसके साथ करना है, FFH के साथ। चलो करते हैं। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर मेरा ये जो मिला, ये हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट मिल गया। अब देखो फिर से क्या बोला, फिर से ये सेम काम बोल रहे करने के लिए। फिर से करो 1 1 1 1 1 1 1 1, XOR गेट करो 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि सर जो इनिशियल डेटा था हमारे पास एक्यूमुलेटर का, क्या था सर, 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पे क्या है, उसका कंप्लीमेंट है कि नहीं है, यहाँ पे उसका कंप्लीमेंट है कि नहीं है। तो यूजिंग XOR गेट हम लोग क्या कर सकते हैं सर, पर्टिकुलर सेट ऑफ बिट्स को हम लोग कंप्लीमेंट करा सकते हैं। देखो यहाँ पे मिला लो दोनों में, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर। जैसे मान लो आपके पास मान लो XRI 0FH दिया हुआ, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हो कि सर मेरे को यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट का XOR ऑपरेशन करना है 0FH डेटा के साथ। मान लो आपके पास एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है कुछ भी है, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, मान लो 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, F का 1 1 1 1, इसका XOR ऑपरेशन करना है, ठीक है। और आपको पता है ना कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई डेटा है उसका अगर 0 के साथ XOR करते हैं तो क्या होता है सर, सेम डेटा, ठीक है। B ही मान लो, अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसका 1 के साथ, एक मिनट, अगर कोई डेटा है उसका अगर 1 के साथ XOR करते हैं तो क्या मिलता है, बोलो। अगर 0 बैठा रहे हैं तो 1 आ रहा है, अगर 1 बैठा रहे तो 0 आ रहा है, यानी कि कंप्लीमेंट आता है, ठीक है। चलो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो हमारा कोई ये B ही मान लो, क्रॉस ही मान लो इसको, B को क्रॉस ही मान लो, थोड़ा और लॉजिकल हो जाएगा, या डोंट केयर। क्रॉस इंटू 1 क्या हो जाएगा, क्रॉस कंप्लीमेंट।
क्रॉस इंटू वन क्रॉस कॉम्प्लीमेंट, क्रॉस इंटू वन क्रॉस कॉम्प्लीमेंट, क्रॉस इंटू वन क्रॉस कॉम्प्लीमेंट, क्रॉस इंटू जीरो क्रॉस, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, ये समझ में आया चीज़ें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर सेट ऑफ बिट को हम लोग क्या कर सकते हैं सर, कंप्लीमेंट कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है लोअर निबल को कंप्लीमेंट कराए या नहीं कराए, देखो लोअर निबल को कंप्लीमेंट कराए या नहीं कराए। ठीक है, तो ये भी हम लोग करा सकते हैं, वो आपके अनुसार है, आप क्या चीज़ चाहते हो। आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक डिजाइनर हो, तो आप जैसे चाहो वैसे इसको करा सकते हो, इसका इस टूल्स का यूज कर सकते हैं। सिंपल देखो, अगर मान लो एक सर आई 80H है, 80 एक्यूमुलेटर का कंटेंट मान लो आपके पास डोंट केयर है, या क्रॉस मान लो, या बी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, 8 का क्या होता है 1 0 0 0। ठीक है, और आपको पता है ना कि बी और 0 का सेम हमारा क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्रॉस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर साइन कॉम्प्लीमेंट का जरूरत है तब भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, साइन कॉम्प्लीमेंट। तो आपके ऊपर है कि सर कॉम्बिनेशन बनाना कैसे चाहते हो। क्लियर है, तो ये हमारा पूरा ऑपरेशन हो गया एक सेट के बारे में। ठीक है, जो एक सेट हमारा है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा सर, एंड और नॉट जॉन। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करो, थोड़ा सा आप लोग शेयर करो वीडियो को। मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल जे। और आपको क्या नीड है एक बार बताओगे, किस टाइप से पढ़ना चाहते हो, क्या कुछ भी ज़रूरत हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार बताओगे। जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड हुए इसमें और क्या मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, बस आप लोग का यही काम है कि एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर। ठीक है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, और हमारा मोटिवेशन भी यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है, तो फिर उसके अनुसार वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो हम लोग जो है ना, हमारे लिए यही चीज़ है कि आप लोग बस थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ा बताओ सभी को। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तब, नहीं लगता है तो कोई इशू नहीं है कि हाँ किसी को मिसगाइड क्यों करोगे, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो ज़रूरी बताओ और बोलो सभी लोग जुड़े एक बार। ठीक है, थैंक यू।